हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुभाष चंद्रा स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल टेक चंद्रा पीटर स्टडी में। आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं आग से रिलेटेड। आज के हमारा टॉपिक होने वाला है, तो इसमें हम यही पढ़ेंगे कि आग किसे कहते हैं, आग होता क्या है, आग लगती कैसे है। ठीक है, यदि आग लग जाए तो उसको बुझाते कैसे हैं, बुझाने के कौन कौन से साधन हमारे पास हैं। यदि हम किसी फैक्ट्री में देखते हैं कि आग लग जाती है, तो वहाँ हम जो तत्कालीन आग है, जो छोटे आग है, उनको कैसे बुझाएंगे। ठीक है, हमारे वर्क प्लेस पे जो भी आग लग जाए उससे हम कैसे कंट्रोल पा सकते हैं, इस चैप्टर में आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप एंड तक बने रहिएगा। आज का जो हमारा सेमेस्टर 1 का पहला चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, सेमेस्टर 1 का चैप्टर 1। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है आग। आग आग किसे कहते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं। जब ईंधन और ऊष्मा तथा ऑक्सीजन का मिश्रण हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे आग की उत्पत्ति होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसा मिश्रण जिसमें ईंधन, ताप और ऑक्सीजन की उत्पत्ति से होने वाली ज्वाला आग कहलाता है। ठीक है, आग किसे कहेंगे, किसी ईंधन, ताप और ऑक्सीजन, आप देख पा रहे होंगे यहाँ ऑक्सीजन, यानी कि आग कैसे बनता है, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन, इन तीनों चीज़ों के मिश्रण से जो ज्वाला उत्पन्न होता है वह आग कहलाता है। आग लगने के लिए इन तीनों चीज़ों का होना बहुत ही आवश्यक होता है। इन तीनों के बगैर आग कहीं भी लग ही नहीं सकती है। यानी कि आग लगने के लिए ईंधन का होना ज़रूरी है, ठीक है, टेम्परेचर का होना ज़रूरी है, और ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। यदि आग इन तीनों में से किसी भी चीज़ की वहाँ पे यदि कमी हो जाती है तो आग लगना पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो आग लगने के लिए इन तीनों चीज़ों का होना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, जैसे देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे सपोज कीजिए कि ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन, ताप, और यहाँ पे आपका ईंधन। ये जो आपका चैन है, ठीक है, इससे आग की उत्पत्ति होती है। इससे क्या बनता है, आपका आग। यानी कि आग लगने के लिए क्या ज़रूरी है, ये जो सपोज कीजिए कि हमारा आग लग रहा है, यहाँ पे क्या क्या चाहिए आवश्यक जो हमारे तत्व हैं, ऑक्सीजन चाहिए, टेम्परेचर चाहिए और ईंधन चाहिए। इन तीन चीज़ों के मिश्रण से ही आग की उत्पत्ति होती है। ठीक है, आग आप समझ गए आग कैसे होता है, किसे कहते हैं, आग कैसे बनती है। ठीक है, आइए अब चलते हैं आग कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। आग मुख्यतः 4 प्रकार में का होता है। आग को 4 श्रेणियों में बांटा है, अलग अलग उनको वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, जैसे कार्बोनेशियस फायर, ऑयल फायर, गैस फायर, इलेक्ट्रिक फायर। ठीक है, इनको वर्कशॉप में हम ABC के नाम से जानते हैं। A क्लास, B क्लास, C क्लास और D क्लास। A क्लास का आग कौन सा होता है, B क्लास का आग कौन सा होता है, C क्लास का, और D क्लास की कौन कौन से आग होते हैं, इसके बारे में अभी हम जानेंगे। और इन आगों को कैसे बुझाएंगे आगे इसी वीडियो में इसको हम कवर करने वाले हैं। तो आप बने रहिएगा एंड तक और इस वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। ठीक है, आइए जानते हैं आग के प्रकार। आग के प्रकार, ये कितने प्रकार का होता है, अभी हमने बताया आग 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आग 4 प्रकार के होते हैं। दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला कौन सा हो जाएगा हमारा, कार्बोनेशियस फायर। इसके बारे में हम अभी अध्ययन करेंगे। कार्बोनेशियस फायर, कार्बोनेशियस आग। ठीक है, दूसरा हो जाएगा हमारा तेलीय फायर या ऑयली फायर, तेलीय आग यानी कि तेल से लगने वाली आग। तीसरा हो जाएगा गैसीय फायर,
गैसीय आग। और चौथा हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक आग, जो बिजलियों से शॉर्ट सर्किट से जो भी आग लगता है उसे हम इलेक्ट्रिक फायर कहते हैं, इलेक्ट्रिक आग। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ए क्लास का, यानी कि जो कार्बोनेशियस आग होता है, जो कार्बन युक्त पदार्थों से जलता है, आग बनता है, उस आग को हम ए क्लास का आग कहते हैं, उसको हम ए क्लास का आग कहते हैं। तेली जो आग होता है, जो तेलों से लगता है, ठीक है, लिक्विड पदार्थों से लगने वाले आग को हम बी क्लास के में वर्गीकृत करते हैं। और जो हमारा गैसीय आग होता है ये हमारा सी क्लास का होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक आग यानी कि विद्युतों से जो शॉर्ट सर्किट से जो आग लग जाता है उसको डी क्लास से हम उसको वर्गीकृत करते हैं। फीटर में आपको यही पूछा जाएगा, क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि ए क्लास का और बी क्लास का, सी क्लास का कौन कौन से आग होता है, इसमें पहचानिए। ठीक है, तो आप इस चीज़ का नोट करेंगे, इस पॉइंट को नोट करेंगे, ध्यान रखेंगे कि तेलीय, गैसीय और इलेक्ट्रिक जो आग है इसका स्पेसिफिकेशन क्या है। ठीक है, इसको किससे संबोधित करते हैं, किससे सिंबल, इसका सिंबल क्या है। ठीक है, इससे कैसे पहचानते हैं ए क्लास और बी क्लास। तो याद रखेंगे, जो कार्बोनेशियस ऑयल होता है वह किसी कार्बन युक्त पदार्थों जैसे लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसके स्रोत कौन कौन से हैं, याद रखेंगे। स्रोत लकड़ी, रबर, प्लास्टिक इत्यादि पदार्थों से लगने वाले आग को हम कार्बोनेशियस आग कहते हैं। ठीक है, तेली आग समझ रहे हैं, तेल। ठीक है, ये तेल से लगते हैं, तेल से लगने वाली आग, यह तेल से लगेगा। गैसीय, गैसों को विस्फोट से जो आग लग जाता है। ठीक है, इसके स्रोत हैं गैस से, ज्वलनशील गैस है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक आग ये विद्युत शॉर्ट सर्किट। ठीक है, विद्युत से आग लगने वाले को हम इलेक्ट्रिक आग कहते हैं। ठीक है, आइए अब जानते हैं कि इन सभी आगों को बुझाने के लिए क्या क्या प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, आग बुझाने के हमारे पास क्या यंत्र है ये आप समझ गए। स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि कार्बोनेशियस आग का स्रोत कौन सा है और किस वर्ग का है। ठीक है, ये आपका वर्ग हो गया, ए वर्ग, ये बी वर्ग, सी वर्ग, डी वर्ग। ठीक है, ये आपका ए वर्ग, ये बी वर्ग, ये सी वर्ग, ये डी वर्ग, याद रखेंगे। तो ए वर्ग का जो होगा कार्बोनेशियस आग, ठीक है, बी वर्ग का जो होगा तेलीय आग, तेल से लगने वाला, सी वर्ग का गैसीय आग, गैस से लगने वाला, डी वर्ग का जो इलेक्ट्रिक आग है वह डी वर्ग में रखा जाता है उसको, और यह विद्युत से लगता है। ठीक है, आइए अब इसको बुझाने का कौन कौन से हमारे पास साधन है, आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आग बुझाने के साधन कौन कौन से हैं ये नोट करेंगे आप। पहला हो जाएगा हमारा पानी, दूसरा हो जाएगा कैनवास चादर। ठीक है, कैनवास चादर भी प्रयोग किया जाता है आग बुझाने के लिए। और तीसरा जो होगा हमारा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बालू। आप सभी देखे होंगे बालू या रेत जिसको हम बोलते हैं, बालू या रेत। और चौथा हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, अग्निशामक यंत्र। ठीक है, जिसको हम फायर एक्सटिंग्विशर के नाम से जानते हैं। तो चौथा हो जाएगा हमारा अग्निशामक यंत्र। ठीक है दोस्तों, जब आग लग जाती है तो आग बुझाने के लिए हम इन सभी साधनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो हमारे वर्कशॉप में, हमारे फिटर वर्कशॉप में या हमारे जहाँ भी कार्यस्थल है, जो भी कार्यस्थल है, ठीक है, जहाँ हम कार्य कर रहे हैं वहाँ किसी भी प्रकार का आग लग जाता है तो उन आगों का एक वर्गीकरण होता है। अभी हमने बताया पीछे कि ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास और डी क्लास। ठीक है, तो वहाँ पे आप उसका चुनाव करेंगे कि किस क्लास का आग लगा हुआ है, तो वहाँ पे अलग अलग इन जो साधन है इसका प्रयोग करेंगे हम आग बुझाने के लिए। इन चारों में से किसी एक को ही प्रयोग करना है, ऐसा नहीं कि सभी इसी एक ही यूज कर दें। ठीक है, तो हमको ध्यान रखना होगा क्योंकि हम प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, तो कौन सी आग है, कैसे है, उसका कौन सी साधन प्रयोग करेंगे बुझाने के लिए, इस चीज़ का चुनाव हम करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। पहले हम जानेंगे कि कौन कौन से हमारे आग के जो वर्गीकरण है, ठीक है, इसको बुझाने के लिए अलग अलग जो भी हमारे साधन है कैसे प्रयोग करेंगे, आइए अब जानते हैं। ठीक, पहला जो हमारा है, कौन सा आग था हमारा,
कार्बोनेशियस। अब एक एक करके हम चर्चा करेंगे। कार्बोनेशियस, कार्बोनेशियस आग, ठीक, कार्बोनेशियस आग, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। कार्बोनेशियस आग, दोस्तों हम आग बुझाने के बारे में पढ़ रहे हैं अब, ठीक। तो आग का हम क्यों बुझा रहे हैं, कैसे बुझा रहे हैं, अब बुझेगा कैसे, क्या आपको पता है? जी हाँ, आप याद रखेंगे। आग हमने बताया कि ईंधन, ताप और ऑक्सीजन, इन सभी के मिश्रण से ही आग तो बनता है। तो हम आग बुझाने के लिए, यानी कि एक किसी यंत्र का आग बुझाने के लिए हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, कोई साधन प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि इन तीनों चीज़ों में, इन तीनों चीज़ों में हम किसी एक की निष्कर्षण कर रहे हैं, किसी एक को निकाल रहे हैं या किसी एक की कमी कर रहे हैं, ठीक है। उसमें हम कमी क्या करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कर देंगे, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी आग लगेगा ही नहीं, ठीक है। या फिर हम कोई ईंधन को हटा देंगे, या जिसमें कोई आग लगा है, ठीक है, आग लगने वाला जो ईंधन है उसको वहाँ से हटा ले, तब भी आग हमारा रुक जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। और टेम्परेचर, हीट, जैसे हम कहीं आग लग जाता है तो पानी फेंक देते हैं, ठंडा पानी फेंक देते हैं, तो क्या होता है, जो वहाँ का टेम्परेचर होता है, ताप होता है, वह ताप खत्म हो जाता है, तो ईंधन और ऑक्सीजन ही बचेगा, तो जाहिर सी बात है आग लगेगा ही नहीं। तो हम आग बुझाने के लिए इन तीनों किसी एक को हम वहाँ पे निष्कर्षित कर रहे हैं, वहाँ से हटा रहे हैं, निष्क्रिय कर रहे हैं, ठीक है। तो इन साधनों का हम प्रयोग करेंगे, अलग अलग जो हमारे आग है, और आग को कौन से साधनों के द्वारा हम कंट्रोल करेंगे, आइए जानते हैं, ठीक है। तो हमारे कार्बोनेशियस जो आग है, ठीक है, जो कार्बन युक्त पदार्थों से लगा है, जैसे कार्बन युक्त पदार्थों जैसे समझ गए यार, लकड़ी, कोयला, प्लास्टिक इत्यादि जो आग लगता है वह कार्बोनेशियस आग कहलाता है। तो इसको बुझाने के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, ठीक है, इसको बुझाने के लिए हम पानी का प्रयोग करेंगे। पहला कौन सा प्रयोग करेंगे, पानी। पानी, दूसरा क्या करेंगे, फोम, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, ABC, ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर या अग्निशामक, ड्राई केमिकल अग्निशामक यंत्र, ठीक है। दोस्तों ये ABC ड्राई केमिकल जो अग्निशामक है, यह मल्टीपर्पज होता है, ठीक है, यह मल्टीपर्पज के लिए होता है। यह मल्टीपर्पज एक्सटिंग्विशर होता है, इसका हम अलग अलग जो आग लगते हैं उसमें प्रयोग कर सकते हैं। और चौथा इसमें हो जाएगा हमारा सोडा एसिड, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र, सोडा एसिड अग्निशामक, ठीक है, अग्निशामक यंत्र। ये हो जाएगा हमारा कार्बोनेशियस आग को बुझाने वाले, ठीक है, तत्व। इनसे हम आग बुझा सकते हैं, आग बुझाने का ये साधन है। कौन कौन सा, पानी और फोम और ABC ड्राई केमिकल अग्निशामक यंत्र, मल्टीपर्पज वाला यूज कर लेंगे। और चौथा हमारा सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र, ठीक है। ये पहला A क्लास का जो आग है, A क्लास का आग, ठीक। आइए अब देखते हैं दूसरा B क्लास की जो आग है। हमारा जो B क्लास का कौन सा आग है, हम सभी ने भी जाना इससे पहले। B क्लास का जो हमारा आग है वह है हमारा तेलीय युक्त, ठीक है, तेल से लगने वाली आग, तेलीय आग, तेलीय आग या ऑयल फायर जिसको बोलते हैं हम लोग, ऑयल फायर, ठीक है। यह कौन सा क्लास का होता है, B क्लास का। यह कौन सा क्लास होता है, B क्लास के आग को बुझाने के लिए कौन सा साधन का प्रयोग करते हैं, पहला जो हमारा होता है फोम, दूसरा क्या हो जाएगा BC, B और C, BC दर वाला अग्निशामक यंत्र,
BC दर वाला अग्निशामक यंत्र, ठीक है। और तीसरा हमारा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा हो जाएगा हमारा हेलोन केमिकल अग्निशामक यंत्र। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा तेली आग को बुझाने वाले साधन। कौन कौन से? पहला फोम से भी हम तेल वाली जो आग होता है उससे बुझा सकते हैं, फोम से भी। और BC प्रकार का जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका प्रयोग करके आग बुझा सकते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव करके, ठीक है, आग को बुझा सकते हैं, तेली युक्त वाला। और चौथा जो होगा हमारा हेलोन केमिकल अग्निशामक यंत्र का भी प्रयोग करके हम तेली आग को बुझा सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, कौन कौन सा उपयोग कहाँ करते हैं, आग को कौन सा साधन है, ठीक है। एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। अब आइए चलते हैं, तीसरा आग हमारा जो है, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, ठीक है। जो नए बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी मददगार हो सकता है, उनके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक। आइए चलते हैं अब तीसरा, जो हमारा गैसीय आग है, ठीक है। गैस से लगने वाले, जब कहीं लीकेज हो जाता है, फैक्ट्रियों में गैस कोई लीकेज होने लगता है तो वहाँ पे आग, हीट के कारण आग लग जाती है, ठीक है। तो उस प्रकार की जो आग होता है वह C क्लास के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसको गैसीय आग के नाम से जानते हैं, और C क्लास गैसीय आग, ये हमारा सी क्लास का हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखेंगे। आइए, गैस में जो आग लग जाती है, गैस के द्वारा जो आग लग जाती है वह कैसे बुझाएंगे, उसको हम किस प्रकार के साधन का प्रयोग करके उस आग को, गैसीय आग को काबू किया जा सकता है, आइए जानते हैं। पहला ड्राई पाउडर, ठीक है। ड्राई पाउडर यानी कि ड्राई पाउडर का ड्राई केमिकल, ठीक है, इसको हम केमिकल भी लिख सकते हैं। ड्राई केमिकल का प्रयोग करके हम अक्सर गैस को, जो गैस से लगने वाली आग है, इससे हम काबू कर सकते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जो हमारा दूसरा हो जाएगा हमारा मल्टीपर्पज अग्निशामक यंत्र। मल्टीपर्पज अग्निशामक यंत्र का भी प्रयोग हम कर सकते हैं, गैस में जो आग लग जाती है, गैस के द्वारा जो आग लगती है, इसको काबू करने के लिए, ठीक है। और तीसरा, इनकेस इनमें से अगर कोई भी चीज़ उपलब्ध ना हो तो हम इनकेस इमरजेंसी में पानी का भी उपयोग कर सकते हैं। ये हमारे हो जाएंगे गैस से लगने वाली आगों को बुझाने के साधन, ठीक है। अब आइए चौथा जानते हैं, देर न करेंगे। जो चौथा हमारा आग है, ठीक है, जो D क्लास का आग है, वह होता है हमारा इलेक्ट्रिक आग। यानी कि जो विद्युत से आग लग जाता है, ठीक है। ये विद्युतीय आग, इलेक्ट्रिक आग, विद्युतीय आग, विद्युत के शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आगों को हम इलेक्ट्रिक आग के D क्लास के वर्ग के नाम से जानते हैं, ठीक। इसको बुझाने के लिए कौन से साधन का प्रयोग करेंगे, आइए जानते हैं एक एक करके, ठीक है। पहला हो जाएगा हमारा ड्राई केमिकल, यहाँ भी हम ड्राई केमिकल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ड्राई केमिकल, ठीक है। और मल्टीपर्पज फायर एक्सटिंग्विशर, मल्टीपर्पज अग्निशामक यंत्र, ठीक है। तीसरा CTC, जिसको हम जानते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के नाम से, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड
कार्बन टेट्रा क्लोराइड का प्रयोग करके हम इलेक्ट्रिक आग को बुझा सकते हैं, काबू कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि जहां हमारा इलेक्ट्रिक आग है वहां पे पानी का उपयोग हमें कतई नहीं करना है। तो ये रहे हमारे आग बुझाने के प्रमुख साधन। अभी हमने जान लिया कि कौन कौन से आग हैं, कितने प्रकार के हैं, कितने वर्ग हैं और इनके बुझाने के कौन कौन से साधन हैं। ठीक।